हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। हमारी लड़ाई भगवान से, मंदिर मस्जिद से नहीं है। हमारी लड़ाई है रोजी रोजगार कहाँ है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। ये क्या आरजेडी के नेताओं का हो गया है? लगातार धर्म के खिलाफ, राम जी के खिलाफ। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, कहते हैं शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री होकर इस तरह से बयान देना सही है? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बातें कही है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए विद्यालय जाना है, चिकित्सा के लिए अस्पताल जाना है। अब इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे नेता, आपने देखा अभी सभी मंदिरों में गए पूजा करने। तेजस्वी यादव जी पूरे परिवार के साथ तिरुपति गए, बाल चिल्लाकर आए। हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। हमारी लड़ाई भगवान से, मंदिर मस्जिद से नहीं है। हमारी लड़ाई है रोजी रोजगार कहाँ है, भूखमरी क्यों है, गरीबों का थाली खाली क्यों है। ये असली मुद्दे हैं राजनीति के। लेकिन बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम और भगवान और मंदिर मस्जिद ये सियासत का विषय बनाते हैं, तो इसका विरोध है। और हम सब लोगों से कहेंगे कि भगवान आस्था का विषय है, मंदिर आस्था का विषय है, सब लोगों के भावनाओं से जुड़ा है। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान हमारी पार्टी करती है, हमारे नेता करते हैं। सब अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने भगवान को मानते हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है। इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोग तो रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक पंक्ति है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अभी जो बेरोजगारी इतना बड़ा संकट है देश के लिए, भूखमरी संकट है, इसके खिलाफ लड़ना है। तो ये लोग लड़ाई को भगवान राम से जोड़ रहे हैं। लड़ाई है मंदिर से नहीं, भगवान से नहीं, लड़ाई है भाजपाइयों से, और वो लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से स्टालिन ने धर्म को लेकर के जो कटाक्ष किया था, जो ओछी राजनीति की थी, उस हश्र सभी लोगों ने देख लिया है। इन लोगों का जो है लुटिया डूबने वाला है। भाई देखिए, लोटिया किनका डूबेगा और किनका बचेगा ये तो पता चल जाएगा 2-3 महीने के बाद। लेकिन बीजेपी वालों को अपनी नाव डूबने का आशंका है, इसलिए भगवान राम का सहारा मांग रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने कहीं नहीं कहा है, राम राज में ये नहीं कहा गया है कि कोई गरीब भूखे सो जाए, कोई नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो जाए, उन्माद फसाद हो। राम राज में कल्पना की गई है कि सबका कल्याण हो, सबके लिए काम हो। तो 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये हम पूछ रहे हैं सवाल, इसका जवाब नहीं देते। वो कह रहे ये राम विरोधी है। हम सबसे बड़े राम भक्त हैं। हम लोग से बड़ा राम भक्त कौन होगा? ये हम लोग नकली नहीं है, असली राम भक्त हैं। और हम लोग भगवान राम को, सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजा करते हैं। क्या आपके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, वह भगवान राम को नहीं मानते, हनुमान जी को नहीं मानते? अरे तेजस्वी यादव जी ने अभी न कहा है कि उनके घर में मंदिर है। अब आप भला सोचिए। तो फिर उन्हीं के मंत्री क्यों ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं? उन्होंने ओछी राजनीति का सवाल नहीं है, वो शिक्षा पर सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर सवाल कर रहे हैं। अब अगर किन्हीं को किसी के प्रति कोई आस्था नहीं हो, ये ज़बरदस्ती किसी को आप नहीं ना शरबत बना के पिला सकते हैं। ये सवाल वो तो कह रहे हैं कि हम भगवान राम को मानते हैं। भला कोई हिंदू कैसे कह सकता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं? लेकिन शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए, ये भी जरूरी है। बीजेपी कह रही है कि जो भी राम के खिलाफ बोल रहे हैं, इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनको जेल में डाल देना चाहिए। ये बीजेपी वाले ही सबसे बड़े राम के विरोधी हैं। ये क्या बोलेंगे? कौन बोल रहा है भगवान राम के खिलाफ?
कोई भगवान राम के खिलाफ बोल रहा है क्या? ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये भगवान राम के खिलाफ कोई नहीं बोल सकते हैं। भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो ये ठिका ले लेते हैं कि हम राम, अरे वो भगवान राम के बीजेपी, भगवान राम बीजेपी के नहीं ना है, भगवान राम सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं। ये बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? एक सवाल अभी है कि तेजस्वी यादव के ताजपोशी के लिए बिहार में खूब चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। ये ताजपोशी, ये सब बकवास की बातें हैं। यहाँ तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था, यहाँ पीएम और सीएम को लेकर के कोई किचकिच मारामारी नहीं है। ये लड़ाई देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की है। अब मीडिया में तो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है? एक सवाल यह भी है कि के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, काफ़ी उनसे जो है कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि उनसे कई काम ऐसे हुए हैं जो कि सही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल से पंगा लिया, एक डॉक्टर से उन्होंने जो बातें कही, वो ऑडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रोफेसर लोगों का, देखिए ये सारे चीज़ों पर सरकार की नज़र है और सब लोग नियम कानून के दायरे में ही काम करें तो बेहतर है। अब कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी से ऊपर नहीं ना नियम कानून से है। सरकार सभी चीज़ों को देख रही है और सरकार अपना इस पर गंभीरता से सोच रही है और सरकार के संज्ञान में है। अब जिनको जो जिम्मेवारी मिली है उनको उसमें बेहतर काम करना है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।